सजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स हैं, आप लोगों से रेजोनेट करें, आपको पसंद आ रही हैं प्लीज़ तो फिर अपनी रीडिंग के साथ एक्टिव रहें, लाइक करें रीडिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, ओवरऑल एनर्जीज़ का एक ही मैसेज है कि आप कंक्लूजन की तरफ, जजमेंट की तरफ, किसी डिसीजन की तरफ रश नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको फील हो रहा हो या रिसेंटली आप में से कुछ सजिटेरियस ने ऐसा फील किया हो कि यहाँ पर न्यू स्टार्ट जहाँ भी आपने लिया है, आपको कंफर्म नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल है, ऑनेस्ट है, या मे भी हो सकता है कि कोई जस्ट फ्रेंडशिप चाहता है, मे भी लोग टाइम पास करना चाहते हैं, मे भी हो सकता है कि कुछ लोग मैनिपुलेटिव होते हैं कि कुछ अरसे के बाद उनकी रियलिटी हमारे सामने आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी ने स्टार्ट लिया है जस्ट। देखें, रिलेशनशिप बनाने में बहुत टाइम चाहिए होता है, पेशेंस की नीड होती है, अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है। ये नहीं होता कि आप किसी से एक दो बार मिले, आपको बहुत अच्छा लगे और आप उससे फ़ौरन से रिलेशनशिप बना लें। नो, रिलेशनशिप खुद ब खुद बन जाते हैं और कमिटमेंट के लिए इंसान को रश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ना आप देखिए, जितना टाइम पीरियड यहाँ दिख रहा है ना, उसके हिसाब से मैं उन सजिटेरियस से बात कर रही हूँ जिनको अभी इतना टाइम नहीं हुआ इस पर्सन के साथ, मंथ्स, 2 मंथ और 3 मंथ, तो ये टाइम इनफ नहीं है कि आप किसी के बारे में जजमेंट लेके बैठ जाओ या आप किसी को सोचो कि वो कोई डिसीजन ले, आपको कमिटमेंट दे। क्योंकि यहाँ पर आपकी ये चॉइस है, इस चॉइस में मैं ये देख रही हूँ कि ये आपकी चॉइस है और आप इस पर्सन की चॉइस है, लेकिन ये पर्सन आप में इन्वॉल्व है। तो डिसीजन को टाइम पर छोड़ दें, डिसीजन को टाइम पर छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर मैं देखूँ, वैसे आप कोई भी देखेगा ना, आप भी देखेंगे, आप भी सोचेंगे सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं। या तो फिर आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, या तो फिर हो सकता है कि आपको आपके अंदर आपकी सोच मिसगाइड कर रही है, या ऐसा हो सकता है कि आपके सर्कल में हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों या कुछ भी ऐसा है कि जो आपको मिसगाइड होते हुए दिख रहे हैं आप, और ये मिसगाइड आप हो रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कंक्लूजन को सोचकर, ये सोच के कि नहीं, ओ माय गॉड मुझे कमिटमेंट चाहिए या मुझे कुछ भी चाहिए। ये कमिटमेंट हो सकती है, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप सोच रहे हो नहीं जल्दी से मुझे ये चाहिए। तो आप जिस चीज़ के बारे में भी प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहे हैं ना कि जल्दी से मुझे ये चाहिए, वहाँ पर आपको ये कहा जाएगा कि पेशेंस की नीड है। मनी रिलेटेड इश्यूज देखा जाए तो सजिटेरियस, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी ऐसी प्लानिंग मुझे नहीं दिख रही कि आप मनी मेकिंग में या बिजनेस में या कुछ ऐसा कोई आपने डिसीजन लिया हो कि यस आपको ये इम्प्रूव करना है या ग्रो करना है इस मनी को। बट यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपको इसके लिए वर्क करना चाहिए। आप ऑलरेडी अगर प्लानिंग कर चुके हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ सजिटेरियस प्लानिंग कर रहे हैं, मगर पता है क्या, इस प्लानिंग को आप सरफेस पे मुझे करते हुए नहीं दिख रहे। कुछ आपने सोच दिया हो कि ऐसे मनी ग्रो होगी, ठीक है, ऐसे ये करना चाहिए, लेकिन सरफेस पे आप इस चीज़ के लिए एक्टिव ही नहीं है इतने ज़्यादा। ये मैं सारे सजिटेरियस से नहीं कह रही हूँ, मैं यंग सजिटेरियस से कह रही हूँ, क्योंकि कुछ सजिटेरियस ऐसे हैं जो प्लानिंग के साथ साथ जिन्होंने स्टार्ट ले लिया है, तो वो सजिटेरियस मैच्योर सजिटेरियस होंगे या यंग एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है जो भी एक्टिव हैं मनी मेकिंग में। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास अच्छी जॉब भी हो, लेकिन ऐसा लगता है जितना पैसा आप कमाते हैं ना उतना आप खर्च कर देते हैं, तो कोई प्लानिंग नहीं है आपकी, और अगर प्लानिंग है तो कोई उसमें एक्शन नहीं है कि कैसे होगा। ओके,
कुछ सेजिटेरियस का न्यू स्टार्ट है, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कि ये आप की मैरिज हो, कमिटमेंट हो सकता है कुछ लोगों की सेकंड मैरिज हो, आई डोंट नो। कोई ऐसा स्टार्ट दिखता है जैसे रीबर्थ होती है किसी चीज़ की, तो ये हो सकता है किसी की सेकंड मैरिज हो, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना स्टार्ट है। अच्छा, ये स्टार्ट दो तरीके से है। एक ये कि आपको पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ, चाहे वो लव लाइफ हो, मनी रिलेटेड इश्यूज़ हो, सबके लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंस के साथ आपको अपने आप को चेक भी तो करना है सेजिटेरियस। मैं कुछ भी हो जाए हर रीडिंग में सेजिटेरियस को एक बात कहती हूँ कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आप सोचें कि नहीं मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं किसी पर डिपेंड कर रहा हूँ, वो मुझे खुशी दे रहा है, ठीक है। को डिपेंडेंसी या को डिपेंडेंट होना कि नहीं ये पर्सन की वजह से मैं हैप्पी हूँ, बट अगर ये पर्सन मुझे नहीं दे रहा हैप्पीनेस तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको अपने आप को समझानी चाहिए कि इंसान जब तक अलोन अपनी ही एनर्जी में हैप्पी फील नहीं करता, रियली दूसरे भी उसको देख के अट्रैक्ट नहीं होते। सेजिटेरियस, अगर आपको रियली दूसरों को अट्रैक्ट करना है या दूसरों को अपने पीछे कहते हैं ना क्रेजी करना है, तो फिर आप अपनी ही एनर्जी में इतने हैप्पी, इंडिपेंडेंट और पावरफुल होने चाहिए कि दूसरे देख के कहें ओ माय गॉड, सेजिटेरियस को किस तरह से इम्प्रेस करना है। आप अगर उनको ये एहसास दिला देंगे कि नहीं आप उनके बगैर नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप हैप्पी नहीं हैं जब तक कोई आपके पास नहीं है, तो ऐसे पता है अट्रैक्ट नहीं करते लोग जो दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, चाहे अपनी खुशी के लिए ही सही। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी ही सेल्फ में, अपनी ही एनर्जी में पावरफुल एंड हैप्पी आप नज़र आएंगे तो दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे। दूसरे भी ड्रीम्स देखेंगे कि ओ माय गॉड सेजिटेरियस के साथ हम टाइम स्पेंड करें। तो फिर कमिटमेंट तो फिर आपको पता है ना कि कितनी इजी हो जाती है। आपको उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, वो खुद चलकर आप तक आती है। तो यही लेसन है जो, अच्छा प्रेजेंट मोमेंट में जो टाइम है ना लेसन लर्न करने का है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, ये वो टाइम है कि इस वक्त आप एक प्लानिंग कर लें, अपने आप को बता दें कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। क्या मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा दूसरों पे ट्रस्ट करने के लिए, क्या मैं रश तो नहीं यहाँ पे, क्या मैं बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा कि मुझे जो चाहिए क्या मुझे 100% पता है। रियली आप अपने आप से ये भी पूछें टाइम टू टाइम, क्या आपको परफेक्टली जो चाहिए जो वो यही है, अब ये आपकी जॉब है या लव लाइफ है या क्या है मुझे नहीं पता है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं। तो मैं ये आपसे कहूँगी कि टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करें कि 100% आपको ये चाहिए, और ऐसा ना हो कि ये 100% जब आपको लगे कि आपका हो रहा है तो बाद में आप रिग्रेट करें कुछ और देखकर। आई एम सॉरी टू से ये यंग सेजिटेरियस से मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे रश करते हुए दिख रहे हैं आप। तो फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स को रीड करना सीखे हैं, दूसरे आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते कभी भी। हाँ, आपको जो चाहिए वो सब आपके पास है ऑलरेडी, मुझे दिख रहा है। आई एम सो सॉरी बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आई थिंक आपको जो चाहिए वो आपके पास है, लेकिन आप इनसिक्योर हो रहे हो कि ये मेरे लिए है भी कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क करने का टाइम है सेजिटेरियस, गो विद द फ्लो जाएं, चीज़ों को ना टाइटली पकड़ के नहीं बैठें कि नहीं बस ये चाहिए हर हालत में, नहीं ये ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। जो जैसा चाहिए ना उसके लिए आई थिंक आपको अपनी ही सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा। ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आप में ऐसा बहुत कुछ है जो नॉर्मल लोगों में नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अब आप उसको खुद समझेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको खुद फील होगा कि यस मैं नंबर 1 हूँ, या मैं खुद ही इतना ब्यूटीफुल हूँ, या मैं स्टेबल हूँ, या मेरे पास अच्छी जॉब है, या मेरे पास क्या नहीं है। जब इंसान को खुद ही एहसास हो जाए तो उसको कोई भी ना इनकम्फर्ट फील ऐसे नहीं फील करवा सकता, इनसिक्योर फील नहीं करवा सकता
कि नहीं नहीं आपके पास तो ये नहीं है, या आपको मे बी इस पर कोई कमिटमेंट नहीं देगा, या आप में ये कमी है। वेट, आप अपने आप से पूछें, अपने आप को देखें कि आप में वो सब कुछ है, और आपका फिर एक एटीट्यूड भी है लोगों की तरफ। आप किसी के पीछे नहीं जा रहे हैं, लोग आपके पीछे आ रहे हैं। जब आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे तो कमिटमेंट तो खुद ही आपके पीछे चल कर आएगी। ये अब आपको पता है, खुद से समझना पड़ेगा। तो लोग आई डोंट नो आप कौन से लोग, आपके सर्कल के लोग या जो आप जिनको आप फ्रेंड्स कहते हैं वो लोग, अगर आपको इनसिक्योर करते हैं तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि हर कोई इस लायक होता है, उसकी अपनी लाइफ में क्या है, कि आप किसी से डिसीजन मेकिंग करवाएं अपनी लाइफ की, उसने अपनी लाइफ के लिए क्या अचीव कर लिया है। ठीक है, तो मैं यंग सजिटेरियस से ये कहूँगी, तो यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे दिखता है ना आपकी एनर्जी में। आप एंग्जाइटी फील करने लग जाते हैं, या आपको फील होने लग जाता है ओ माय गॉड मुझे कोई चीट कर रहा है तो आप लोगों को ये क्यों पावर करवा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि आप 100% पे डिपेंडेंट हैं कि वो आपको चीट कर जाएं? क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? आप अपनी ही एनर्जी में पावरफुल रहेंगे, डेफिनेटली आपको कोई भी चीट नहीं कर सकता तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी, और जैसे ही आप ये देखें कि यस रीडिंग अपलोड हो गई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। आप अपनी रीडिंग के साथ एक्टिव रहेंगे तो रीडिंग मैं करूँगी वीकली। लव यू सजिटेरियस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।